साइबर क्राइम बिल के हवाले से आजकल बहस चल रही है और मैं आपको एक दिलचस्प बात उस हवाले से बताता हूँ। BBC के मुताबिक जो उसके दादोशुमार हैं 6 मिलियन अफराद जो हैं गुज़िश्ता साल जो हैं 2015 में 6 मिलियन लोग जो हैं वो साइबर क्राइम में और मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड में मुलव्वस हुए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये साइबर क्राइम जो है ये इसको मजाक न समझा जाए, इसको इंतहाई सीरियस किया जाए। मैं अभी सोशल मीडिया को देख रहा था, सोशल मीडिया के एथिक्स के बारे से मेरी हाल में किताब भी आई है। इसमें मैंने मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा किया मुख्तलिफ मुल्कों का, पाकिस्तान का। ये होश रुबा किस्म के फैक्ट्स मेरे सामने आए और सोशल मीडिया में मैं देख भी रहा हूँ। पहले था प्रिंट मीडिया, हम कंट्रोल कर लेते थे, उसमें गवर्नमेंट ने इस पर मुख्तलिफ लॉज बनाए। यूथ के दौर में प्रेस एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस आया, ब्रिटिश दौर में भी इसके लॉज आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब शुरू में स्टेट कंट्रोल से आज़ाद हुआ 2000 के वक्त में कहीं, जियो आया, इंडस आया, एयरवाई न्यूज़ आया, और फिर उसके बाद तो एक सिलसिला शुरू हो गया चैनल्स का। उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई, कैमरा बनाना पड़ा। बेचारा वो इस हद तक जो रोल उसे प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सका और हमारी इखलाकी इक़्तिदार का जनाजा निकला। पाकिस्तानियत जो है, इस कल्चरल जो इन्वेजन थी, शरगार थी, उसमें बहती चली गई और अब पाकिस्तानियत जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो कल्चर जो 10-15 साल पहले हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने देखा, वो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। पता नहीं लगता है जैसे 2-3 सदियां पहले की बात। रही सी कसर जी आपकी इंटरनेट में और इस किस्म की जो दीगर सोशल मीडिया हमारी एप्लीकेशंस हैं, इजादात हैं, उन्होंने पूरी कर दी। अब सवाल ये पैदा होता था कि इनको कंट्रोल कौन करेगा, इन्हें लगाम कौन देगा। पावर थी, बहुत बड़ी पावर है और पावर थी जो ऐसे बच्चों के हाथ में आ गई जिन्हें न एथिक्स का पता है, जो जज्बाती उम्र से गुजर रहे हैं, जिनको इसका इस्तेमाल करना बस आ गया। यानी आपने उनको पकड़ा दिया और उन्हें यूज़ कर लिया और जो दिल कर रहा है बोल रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बातें मनसूख की गई हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई नहीं। कुरान मजीद की ऐसी आयात जो हैं वो शामिल की गई हैं इसमें जो कुरान मजीद में है ही नहीं। गलत तफसीर और तशरीह। उसके बाद आपने देखा होगा अहमद फराज का वो मजाक उड़ रहा था। वो बेचारे फराज साहब कब्र में ही दोबारा कई दफ़ा मरते होंगे, वो अपने ऐसे इशार पढ़ के जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या क्या उनके इशार ऐसे। यानी मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरा लेक्चर फर्स्ट ये होता है, पहले दिन से मैं उनको ये कहता हूँ खुदारा ऐसी तमाम चीज़ें शेयर करना बंद कर दें जिनके बारे में आपको कोई पता नहीं है, आप कुछ नहीं जानते। इकबाल का शेर है, कुरान की आयत है भी या नहीं है, पहले बुखारी शरीफ की खोल के उसकी तस्दीक तो कर लें, फिर आगे कम्युनिकेट करें। इस्लाम का जो कोड ऑफ एथिक्स है वो यही, जो कोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो यही है कि सुनी सुनी बात को आगे आपने कम्युनिकेट नहीं करना, उस पर ब्लॉग नहीं करना, उसको आगे नहीं पहुँचाना। लेकिन हम ये कर रहे हैं। ये हमारा प्रिंट मीडिया भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो लगता है कि तूफान बदतमीजी पे पाया है तो उसको तो लगता है उसको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। मुझे पता है कि मेरे इस तरह कहने से, क्योंकि मैंने जो देखा है जैसे स्टूडेंट्स तो लगता है उनके ऊपर पता नहीं कोई एटम बम गिर गया है। एक हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था और इस किस्म की हमारी जो पौध है जो तूफान बदतमीजी पे यकीन रखती है, जिसे किसी अखलाकी कदर का या उसके इक़दार का पता ही नहीं है, जिसे कोई शर्म और तमीज़ ही नहीं है,
जो ये नई नस्ल हमारी पनप रही है इस किस्म की आजकल, उनके ऊपर तो एटम बम गिरा है हिरोशिमा नागासाकी के बाद, बहुत बड़ा एटम बम गिरा और ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब देखना ये है कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिल्स हैं मंजूर हो जाते हैं, लॉज बन जाते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, उनका मनफी इस्तेमाल किया जाता है या उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अब इसका पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए, इसे इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हैरान हो रहा था, मैं पढ़ रहा था कि इस किस्म के टेलीविज़न पे जो डिबेट चल रही है, जैसे गोया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त ये है, पाकिस्तान का इशू ये नहीं है कि उसे बिजली चाहिए, पाकिस्तान का इशू ये नहीं है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है, पाकिस्तान का ये इशू नहीं है कि हमारे यहाँ जो है एजुकेशन सेक्टर में क्या पोजीशन चल रही है। नहीं, हमारा मसला ये है कि साइबर क्राइम जो है वो उसका बिल आ गया, गोया पता नहीं क्या हो गया। ये उन लोगों के लिए हुआ है जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो मेरे आपके जो सुबह शाम तवा लगाते हैं, जो किसी भी बड़ी शख्सियत का जिसकी इज्जत की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, वो अलग इशू है, डिबेटेबल इशू है, उसका सुबह शाम से कपड़े उतारते हैं। मुशाहिरीन इस्लाम की, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया, उनका सुबह शाम मजाक उड़ता है। इन्हें किसने लगाम देनी थी? इसलिए ये चीज़ जो है, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद मेरे दादा उस्ताद हैं, उन्होंने ऐसे 30-40 साल पहले अपनी किताब में ही कहा था कि पाकिस्तान तोड़ दो, कहना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना पाकिस्तान तोड़ दो को उसको ऑन एयर कर देना या उसको छाप देना प्रॉब्लम है। क्योंकि उससे एक जो 2-4 लोगों में किसी बंदे ने जलसे में बात की है, वो तो पूरे अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आपने उसको फैला दिया। तो हर चीज़ इसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए, एक अपना खुद एहसाबी हमें खुद करनी है। अगर हम अपना खुद एहसाबी खुद कर सकते होते तो साइबर क्राइम या किसी क्राइम बिल की या किसी पैमरा की हमें ज़रूरत ना होती, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी है जो पूरे वर्ल्ड, यूरोप में आपको नज़र आती है, पूरे अमेरिका में आपको नज़र आती है, ताकि हिंदुस्तान में भी बड़ी हद तक मैंने देखा है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं। हम नहीं करते, हम अपने इदारों का मजाक उड़ाते हैं, हम अपनी फौज का मजाक उड़ाते हैं, हम अपने जुडिशरी का मजाक उड़ाते हैं, हम अपने बड़े बड़े इदारों का मजाक उड़ाते हैं, हम अपने मशाहिर का मजाक उड़ाते हैं, हम इस्लामी दीनी शख्सियात का मजाक उड़ाते हैं, हम जो जैसे सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़ा किरदार है उनका सुबह शाम तबाह लगाते हैं। किसको छोड़ा है हमने यार? तो हमें इस किस्म के जो बदतमीज और बेहुदा और वाहियात लोग हैं उन्हें लगाम देनी है नहीं देनी? हमें कोई राइट है या नहीं है? हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें करना है। ये बहुत अच्छा किया गया, मैं इसकी फेवर में, अब इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थैंक यू।